मेरी सास की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जीवन में हर कोई खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी चाहता है, लेकिन रिश्तों का ताना बाना कई बार उलझ सा जाता है। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही बेहद नाजुक रिश्ता रहा है। पति को अपनी माँ और पत्नी के बीच अगर संतुलन बैठाना न आए तो कई बार पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। मैं 2 वर्ष पहले काफ़ी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी लेट हुई थी। मैं 29 साल की थी और वो 32 साल के थे। हम थोड़ा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए कुंडली मिलाने में यकीन रखते हैं। मैं अपने ससुराल आ गई क्योंकि मेरे पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पहले दिन से वो लविंग हस्बैंड की कैटेगरी में से नहीं थे। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे थे वो थे, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। मैं एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा लड़की थी। मैंने उनके अपनी माँ के प्रति प्यार और समर्पण को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। मेरी सास की एक आदत थी कि वो मेरे बारे में हर एक बात अपनी बेटी को बता देती थी। जैसे मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। नौकरी करने की वजह से मेरे पास एक पर्स की तरह खाना बनाने का समय भी नहीं रहता था। मैं अपनी सास की अपेक्षाओं के मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब शाम को मेरे पति लौटते तो वो बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे बारे में शिकायत करती। वो ऐसे लहजे में सब कुछ बोलती थी जिससे कि मेरे पति को लगता था कि मैं उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम शख्स को परेशान कर रही हूँ। इसी तरह कई छोटी छोटी बातों में मेरे और मेरे पति के बीच दूरी बढ़ती गई। ऊपरी तौर पे तो हम खुश थे, लेकिन मेरे पति अपने काम और भाव से अपने पेरेंट्स को जता देते थे कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। बातों से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि मैं उनकी माँ के लिए अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ और उनके परिवार पर एक बोझ हूँ। हालांकि मैंने अच्छा वक्त आने की उम्मीद में सब्र के साथ थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर समझा। मुझे लगा कि बच्चा होने के साथ ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे साथ धोखा दिया। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। यह मेरी सास और पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब मेरे पति की नौकरी बदली तो वो दूसरे शहर चले गए। बदकिस्मत से इसी समय मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। जैसा कि हमेशा से होता आ रहा था, उसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मैंने बहुत सफाई दी पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने पति की इच्छा के मुताबिक मैं उनके साथ दूसरे शहर में आ गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। मेरी सास ने जगह सूट न करने की वजह से बताकर वहाँ आने से इनकार कर दिया। मैं करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इस दौरान मेरी सास मेरे पति की दीदी को घर ले आए। दीदी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरी मुश्किल और बढ़ गई। मेरे ऊपर लगातार ताने मारे जाते। वह यह भी कहने लगी कि मैं उनकी बेटी को उनसे छीन लेना चाहती हूँ। मेरे पति पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।